दोस्तों यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा एक ओएमआर शीट जारी किया गया है। जो उनका ये उद्देश्य है कि आप लोग पहले अच्छे से देख लें और अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ये ना हो कि वहाँ पे कुछ टेक्निकल दिक्कत हो जाए या वहाँ पे कुछ आपको ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़े जिसके कारण आपको ओएमआर शीट भरने में दिक्कतें हों और आपका रिजल्ट इससे इफ़ेक्टेड हो। इसीलिए ना यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा एक ओएमआर शीट का ना सैंपल जारी किया गया है। यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं कि एक रोल नंबर दिया हुआ है। आप इसमें रोल नंबर भरेंगे, ये आप सबको अच्छे से पता है। और यहाँ पे आप देखेंगे उसके बाद जन्म तिथि है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डेट मंथ ईयर में जैसे है वैसे भरना है आपको। यहाँ पे देख लिए एक चीज़ ये है कि प्राथमिक मुख्य पेपर प्राइमरी मेन पेपर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जनरल स्टडीज़ का पेपर है। और आपको एक प्रश्न पत्र पुस्तिका जो दिया जाएगा उस वो वहीं पे आपको जो दिया जाएगा उसी में से देख के आपको ये चीज़ भरना है। और मेन क्या है कि आपको एक चीज़ यहाँ पे ये और फ़ायदा होगा, ये इसलिए और ज़रूरी है कि अब जैसे अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या होता है, अक्सर हम लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन सेट वगैरह साइट पे अवेलेबल है, या बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि बुक से देख देख करके ऐसे आंसर टिक करते हैं। वैसे प्रैक्टिस नहीं करनी है आपको। इसको ये जो बीपीएससी के द्वारा ये पीडीएफ जो जारी किया गया उसको आप सभी को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद कम से कम 20-25 पेज आपको जितना भी सेट आपको बनाना है उस हिसाब से आपको फ़ोटोकॉपी करा लेना है। और फ़ोटोकॉपी करा लेने के बाद अब पेंसिल से इसको भरना है। ये भी ध्यान रखेंगे भरते टाइम कि जैसे ए बी सी डी ई है तो इसमें एक जगह से दूसरी जगह उसमें नहीं जाना चाहिए, गोला के अंदर ही रहना चाहिए। और जो भी इंस्ट्रक्शन जो बीपीएससी ने एडवर्टाइजमेंट पे दिया है उस अनुसार आपको ये भरना चाहिए। उसके अलावा आप जब फॉर्म भरेंगे ना, यहाँ पे आप देख लीजिए सिग्नेचर भी दिया हुआ है, हिंदी में करना है आपको और इंग्लिश में भी करना है। और ये आपके लिए नहीं है, ये वहाँ पे जो रहेंगे शिक्षक वो भरेंगे इनको। उनके अलावा देखिए अलग अलग सब्जेक्ट के लिए ये पीडीएफ दिया गया है। जैसे आप यहाँ पे सब्जेक्ट देखेंगे ना तो यहाँ पे सामान्य अध्ययन के लिए दिया हुआ है और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि प्रत्येक पार्ट के विषय को चुनें। जैसे अगर किसी का हिस्ट्री है तो आपके सेकेंड पार्ट में हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे भरना है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जैसे पार्ट दिया हुआ है, जो जिस पार्ट में है उसी पार्ट में आपको आंसर देना है। ये कन्फ्यूजन आप वहाँ पे नहीं करना है कि आप किसी और का आंसर किसी और पार्ट में दे दें। तो ये सब्जेक्ट आपको अच्छे से देख के चुनना है। इसलिए इस ओएमआर शीट को अच्छे से देखना और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग चीज़ है, बहुत सारे लोग इसमें गलती करके आएंगे और जो गलती करेंगे अच्छा एग्ज़ाम होने के बावजूद भी, अच्छा तैयारी होने के बावजूद भी उन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए ये देख करके अच्छे से आप लोग ओएमआर शीट को डाउनलोड कर लें। मैं ये ओएमआर शीट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग अच्छे से इनको डाउनलोड करके और प्रैक्टिस कीजिए। और ख़ास करके यहाँ पे रोल नंबर, जन्म तिथि और ये सब्जेक्ट चुनना बहुत ही ज़रूरी है। अगर किसी का लैंग्वेज पेपर है तो लैंग्वेज पेपर अच्छे से चुनिए और जहाँ पे आंसर देने के लिए बोला जा रहा है वहीं पे आंसर दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे इंग्लिश फर्स्ट पार्ट में इंग्लिश है तो इसमें सिर्फ इंग्लिश का आंसर देना है आपको। सेकेंड पार्ट में आपको जो भाषा आपने चुना है उसका एग्ज़ाम देना है आपको। तो इस तरह से अच्छे से देख करके आप लोग कहने का मतलब यही है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इसको। आपको स्पीड भी आपका बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, वहाँ जाकर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके लिए मैंने ये शेयर किया है। और ये पार्ट जो है सब्जेक्ट चूज करने का, ये चूज कर लीजिए। यहाँ पे जैसे है ना पार्ट 1 पार्ट 2 दिया हुआ है, जैसे ऊपर में पार्ट 2 उसमें दिया हुआ है तो पार्ट 1 में आपको ये वाला सेक्शन में भरना है। अब पार्ट 2 में जो सब्जेक्ट यहाँ हिंदी, बंगाली, उर्दू जो भी चुनेंगे ना इसका आंसर इस वाले पार्ट में देना है। यहाँ पे पार्ट 2 लिखा हुआ है, इस वाले पार्ट पे देना है। और जब भी देंगे ये सिग्नेचर आपको नहीं छोड़ना है, ये देना ही है। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत सारे यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, इस सब्जेक्ट को चूज करना है। फर्स्ट पार्ट तो
ऑलमोस्ट जो आप समझ जाएंगे। सेकेंड पार्ट में थोड़ा दिक्कत होगा, तो जब प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे आप ये चीज़ समझ जाएंगे। इसीलिए आप लोग अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिए। और कोई भी टीचर से रिलेटेड या बीपीएससी के द्वारा कोई भी टीचर के लिए अपडेट दिया जाता है तो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।